नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फर्स्ट एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों, जो भी अभ्यर्थी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए एक ज़रूरी सूचना है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि आरपीएससी हर वर्ष अपने नियमों में चेंज करती रहती है। चाहे कोई सी भी वैकेंसीज निकाले उसमें योग्यता को लेकर साथ ही अन्य नियमों को लेकर आपके चेंज बदलाव करती रहती है। आपको पता होगा कि हाल ही में जो आपके एसआई का पेपर लीक हुआ था, तो ज़्यादा पेपर लीक होने की वजह से उन्होंने ये डिसीजन लिया आरपीएससी ने कि अब एसआई भर्ती परीक्षा अब आरएस के माध्यम से करवाई जाएगी। यानी कि आरएस में जो भी अभ्यर्थी पास होंगे उनकी योग्यता के आधार पर उन्हें एसआई बनाया जाएगा। लेकिन अब तक क्या होता था, ये डायरेक्ट आपके भर्ती आती थी और डायरेक्ट ही इनमें छात्रों का चयन होता था। लेकिन आरपीएससी ने सरकार को सुझाव भेजा कि हमें एसआई भर्ती आरएस के माध्यम से करवानी चाहिए। वैसे ही एक और न्यूज़ आ रही है कि आरपीएससी ने एक और जो सुझाव है वो सरकार के पास भेजा है। वो आपके योग्यता से संबंधित आपका सुझाव है। तो क्या योग्यता आपके रखी गई है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड साथ जो और भी भर्ती आरपीएससी करवाती है, तो उनमें योग्यता को लेकर क्या सुझाव भेजा है और इसकी क्या न्यूज़ आ रही है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दे दी जाएगी। चैनल पर पहली बार आए हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड कोई भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा। दोस्तों, अब तक जो भी आपके आरपीएससी वैकेंसीज कराती थी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड को लेकर, और जितने भी अभ्यर्थी तैयारी करते थे, चाहे वो अपियरिंग वाले हो यानी कि बीएड सेकंड ईयर अपियरिंग वाले हो या एमए एमएससी अंतिम वर्ष में जो छात्र है, उन सभी के मन में हमेशा एक क्वेश्चन रहता कि हम क्या इस भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, क्या हमें परीक्षा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, क्या हमें तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आज जो मेन बात आती है वो आपकी योग्यता को लेकर बात आती है। तो एक आरपीएससी की ओर से एक सरकार को सुझाव भेजा गया है जिसमें आपके योग्यता को लेकर बताया गया है। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि जो आरपीएससी की जो लास्ट की वैकेंसी हुई थी 2022 में, उसमें आपके योग्यता को लेकर क्या लाइन लिखी गई थी। जैसे कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये आरपीएससी की किसी भी शिक्षक भर्ती है उसका विज्ञप्ति है जो आपके पिछले वर्ष 2022-23 में हुई थी। इसमें आप देखना, इसमें शैक्षणिक जो संबंधी प्रावधान है उसमें आपके लिखा हुआ है कि पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उससे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व अपनी जो भी शैक्षणिक योग्यता है उससे अर्जित करने का सबूत देना होगा। यानी कि अभी तक जितनी भी आपके वैकेंसीज हो रही थी उसमें आपको ये लिखा गया था कि यदि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करें या आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें, यदि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करें और यदि आप बीएड सेकंड ईयर में यानी अंतिम वर्ष में और आपने अपियरिंग में यदि फॉर्म भरा है तो आप फॉर्म तो भर सकते हैं, परीक्षा भी आप देख सकते हैं। यदि आपके इसमें चयन भी हो जाता है तो फिर आपके इसमें रिजल्ट देखा जाएगा। यदि आपका रिजल्ट परीक्षा से पहले पहले आपका आ जाता है, मार्कशीट की ज़रूरत नहीं है, रिजल्ट आपका यदि पहले पहले आ जाता है परीक्षा से पहले, तो आप इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। यानी कि यदि आपका कोई भी परीक्षा माना दिसंबर में आपके प्रस्तावित है और यदि आप का रिजल्ट यदि नवंबर में या इस दिसंबर में यानी कि 15 दिसंबर को आपके प्रस्तावित है, यदि आपको 13 या 14 दिसंबर को भी यदि आपके बीएड का अंतिम वर्ष का यदि रिजल्ट आ जाता है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड में एमए या एमएससी का अंतिम वर्ष के स्टूडेंट हो या बीएड के स्टूडेंट हो, तो आप इस भर्ती के लिए योग्य होंगे। लेकिन यदि आपने बीएड सेकेंड ईयर में आप चल रहे हैं और आपकी परीक्षा भी हो गई लेकिन अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है, इस भर्ती में आपका चयन भी हो गया लेकिन आपको इसमें योग्यधारी अभ्यर्थी आपको नहीं माना जाएगा, चाहे आपकी फर्स्ट रैंक भी क्यों ना आ गई हो, आपको इस भर्ती के लिए बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन अभी एक और न्यूज़ आ रही है कि आरपीएससी ने सरकार को सुझाव भेजा है। अभी इस न्यूज़ की हालांकि दोस्तों पुष्टि नहीं हुई है, पूरी खबर पक्की है या नहीं है, लेकिन जो भी न्यूज़ आ रही है मैं आपको बता देता हूं। उसमें आपको बताया गया है कि अब सरकार आरपीएससी ने भेजा है सरकार को कि अब जो अंतिम वर्ष के स्टूडेंट है अपियरिंग के स्टूडेंट है उनको भी हम शामिल नहीं करेंगे। जो अंतिम वर्ष यानी कि जिसने परीक्षा पास कर लिया, जिसके पास डिग्री है, सिर्फ हम उन्हीं अभ्यर्थियों के फॉर्म भराएंगे। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे अभ्यर्थी है वो परीक्षा से पहले ही वंचित हो जाते हैं क्योंकि उनका रिजल्ट टाइम पर नहीं आ पाता और आरपीएससी को इससे अधिक और खर्चा हो जाता है, पेपर बनाने में साथ ही परीक्षा करवाने में अधिक खर्चा हो जाता है। तो हम ऐसा करेंगे कि जो भी अभ्यर्थी जिसने फाइनल बीएड कर लिए या फाइनल एमए या एमएससी कर लिए, हम केवल उन्हीं को हम योग्य मानेंगे। यानी कि जो अंतिम वर्ष के स्टूडेंट है अपियरिंग के स्टूडेंट है उनको हम शामिल नहीं करेंगे। तो ऐसी एक न्यूज़ आ रही है। तो अब ये न्यूज़ पक्की है या नहीं पक्की इसकी तो आपके जल्दी पता चल जाएगा, क्योंकि जब भी आपके कोई भर्ती होगी उसमें जो भी आपके शैक्षणिक योग्यता संबंधित होगा तो उसमें आपका लिखा हुआ होगा। यदि कुछ भी चेंज नहीं होता है तो ये लाइन आपके सेम टू सेम आएगी। यानी कि सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने को पात्र होगा, किंतु इसे प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व अपनी योग्यता अर्जित करनी होगी, ये तो फिक्स है। लेकिन यदि उसमें आपके अपियरिंग का ऑप्शन नहीं
रखता है तो ये आपके अंतिम वर्ष वाली लाइन नहीं आ गई, यानी कि उसमें लिखा हुआ होगा कि आपके पास कंप्लीट अपनी डिग्री शैक्षणिक योग्यता आपके पास होनी चाहिए। तो दोस्तों आपकी क्या राय है, क्या वैसे होने चाहिए जो इसमें आपका लिखा हुआ है वैसे होने चाहिए, यानी अपने स्टूडेंट को शामिल करना चाहिए, या एकदम से जिन्होंने कंप्लीट बीएड या एमए या एमएससी कर लिया केवल उन्हीं को शामिल करना चाहिए? आप इस न्यूज़ पर अपनी राय ज़रूर देना। हालांकि दोस्तों जब भी आपकी कोई वैकेंसीज आएगी तो उसमें आपके कन्फर्म पता चलेगा कि आरपीएससी ने ये क्या डिसीजन लिया है। यदि आप बीएड के अंतिम वर्ष के स्टूडेंट हो या फर्स्ट ग्रेड या एमए या एमएससी के अंतिम वर्ष के स्टूडेंट हो, आपको तैयारी ज़रूर करनी चाहिए। कि हो सकता है कि दोस्तों इसका यदि ये न्यूज़ आती है तो इसका विरोध होने के बाद आपके इसमें बदलाव कर दिया जाता है, तो आपको तैयारी करनी चाहिए, अपनी तैयारी बिल्कुल नहीं रोकनी चाहिए, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड के हो चाहे सेकंड ग्रेड को। लेकिन आपको इस न्यूज़ पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बतानी है। चैनल को सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जाना ताकि ऐसी आरपीएससी की ओर से कोई भी अपडेट हो, सारी अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी।